आज 18 मार्च 2026 की सारी खबरें, बड़ी खबरें 2। नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। एक छोटा सा जीके प्रश्न, भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? विकल्प हैं ए 6, बी 7, सी 8, डी 5। सही जवाब कमेंट में लिखिए। सही जवाब देने वालों को एक छोटा सा सरप्राइज मिलेगा। अब चलते हैं खबरों की तरफ। मौसम ने बदला रुख, कई राज्यों में बारिश और तूफान का अलर्ट। इंडिया के कई हिस्सों में मौसम का अचानक बदलाव महसूस किया जा रहा है। मौसम विज्ञान एजेंसी ने आंधी, बारिश और गरज चमक के साथ तेज हवाओं की चेतावनी जारी की है। इससे अधिकतम तापमान में गिरावट आ सकती है और गर्मी से कुछ राहत मिलेगी। खासकर आउटडोर कामकाज और सड़क यात्रा पर असर की संभावना है, इसलिए लोग सावधानी बरतें और स्थानीय मौसम अपडेट देखें। आइए अब अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान में येलो अलर्ट, 8 जिलों में बारिश की चेतावनी। राजस्थान में नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से 8 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में हल्की से मध्यम बारिश, तेज हवा और कुछ जगहों पर ओलावृष्टि की संभावना जताई जा रही है। कृषि प्रभावित होने की आशंका है, इसलिए किसानों को फसलों की सुरक्षा और घरेलू जानवरों की देखभाल के निर्देश दिए गए हैं। लोगों को बिजली की कटौती और पेड़ से गिरने वाले खतरे से सावधान रहने को कहा गया है। अब अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में तूफानी मौसम की शुरुआत। मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में आज से तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश शुरू हो गई है। IMD यानी इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने कुछ जिलों में 50 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा तक की रफ्तार वाली हवाओं का अनुमान लगाया है। इस हालात का असर फसलों, ग्रामीण इलाकों की बिजली आपूर्ति और स्थानीय यातायात पर पड़ सकता है। नागरिकों से सुरक्षित स्थान पर रहने और बिजली के खतरों से बचने की सलाह दी गई है। फिर मिलते हैं अगली खबर पर। संसद सत्र को लेकर बड़ा अपडेट। संसद के बजट सत्र में बदलाव किया गया है। 19 और 20 मार्च को निर्धारित अवकाश के चलते आगे की कार्यवाही को समायोजित करने के लिए कुछ बैठक तिथियां बदली जा सकती है और 28 और 29 मार्च यानी शनिवार और रविवार को भी आवश्यक कार्यों के लिए संसद चल सकती है। ये निर्णय व्यवस्थात्मक कारणों और एजेंडे की लंबाई को ध्यान में रखकर लिया गया माना जा रहा है। सांसदों और आम जनता दोनों के लिए अहम और संवेदनशील मुद्दों पर चर्चा आगे बढ़ेगी। अब अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। देश में LPG संकट और सप्लाई में देरी। कई इलाकों में LPG सिलेंडरों की आपूर्ति में देरी की घटनाएं सामने आ रही हैं। रिपोर्ट्स बताती हैं कि जहां पहले सिलेंडर कुछ दिनों में मिल जाता था, अब कुछ जगहों पर 5 से 25 दिनों तक इंतजार करना पड़ रहा है। इससे घरेलू रसोई पर असर, संकटग्रस्त परिवारों की परेशानियां और छोटे बिजनेस पर दबाव बढ़ सकता है। उपभोक्ताओं को स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं से पुष्टि करने और वैकल्पिक इंतजामों पर ध्यान देने की सलाह दी जा रही है। आइए अब अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। बिहार में राजनीति तेज, राज्यसभा चुनाव के बाद बयानबाजी। बिहार में हाल के राज्यसभा चुनावों के बाद राजनीतिक पारा बढ़ गया है। गठबंधन गुहार तलब और आरोप प्रत्यारोप के साथ आमने सामने दिख रहे हैं। राष्ट्रीय और राज्य स्तर की पार्टियां जीत हार की रणनीतियों पर बयान दे रही है तथा आगामी स्थानीय चुनावों के संदर्भ में गठजोड़ पर भी चर्चा तेज हुई है। राजनीतिक हलचल का असर प्रशासनिक कार्यों और जनधारणा पर देखने को मिल सकता है। अब अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में मौसम का असर। जी हां, उत्तर प्रदेश सहित उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में तेज हवाओं और बौछारों का असर साफ देखा जा सकता है। मौसम विभाग ने कुछ स्थानों पर 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार वाली हवाओं का संभावित अनुमान दिया है। इससे सामान्य जनजीवन, बिजली लाइनें और सड़क यातायात प्रभावित हो सकता है। अधिकारियों ने पेड़ों के पास न खड़े रहने और खुले इलाकों में सावधानी बरतने की सलाह दी है। अब अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। 8 राजस्थान दिवस 2026 इस बार पहले मनाया जाएगा। राजस्थान दिवस इस बार पारंपरिक तारीख से पहले 19 मार्च को मनाने का निर्णय लिया गया है।
जालोर में बड़े स्तर पर कार्यक्रम और सांस्कृतिक आयोजन किए जा रहे हैं ताकि पर्यटन और स्थानीय कला संस्कृति को बढ़ावा मिले। कार्यक्रम में राज्य के इतिहास, हस्तशिल्प और लोक संगीत को विशेष स्थान दिया जाएगा और प्रशासनिक रैली एवं नागरिक सम्मान भी आयोजित होंगे। ये फैसला क्षेत्रीय पर्यटन को बढ़ावा देने की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। अब अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। 9. इलेक्ट्रिक वाहन मार्केट में बड़ा बदलाव। देश में इलेक्ट्रिक वाहन सेक्टर में तेजी देखी जा रही है। कैटेगरी में सस्ती और लंबी रेंज वाली नई ईवी मॉडल्स आ रही हैं, जिससे उपभोक्ताओं के विकल्प बढ़ेंगे और प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। इससे चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, बैटरी टेक्नोलॉजी और लोकल मैन्युफैक्चरिंग पर भी जोर बढ़ने की उम्मीद है। सरकार की नीतियां और सब्सिडी भी इस बदलाव में अहम भूमिका निभाएंगी। यह फायदा पर्यावरण और ऊर्जा सुरक्षा को भी पहुंचा सकता है। अब अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। 10. अंतर्राष्ट्रीय तनाव का असर। मध्य पूर्व में हालात गंभीर। ईरान और इजरायल के बीच बढ़ते तनाव का असर वैश्विक बाजारों और तेल आपूर्ति पर दिख सकता है। निवेशकों में अनिश्चितता बनी हुई है और कुछ देशों ने अपने नागरिकों और व्यापारिक हितों के लिए सतर्कता बढ़ा दी है। इस परिस्थिति का द्विपक्षीय, कूटनीतिक असर और क्षेत्रीय सुरक्षा पर भी नतीजे सामने आ सकते हैं। अब मिलते हैं समापन की तरफ। कैसी लगी आपको ये सारी खबरें? मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मैं फिर मिलूंगा ऐसी ही अच्छी और खास खबरों के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।